दो उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में 86 मत अवैध घोषित किए गए। विजयी उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त किए और 256 मतों से विजयी हुआ। मतदान किए गए कुल मतों की संख्या कितनी है? हमारे पास दे क्या रखा है, 256 मतों से क्या हो गया, वो विजयी हो गया। अब भाई ये जो उम्मीदवार को वोट मिले हैं वो जाहिर सी बात है ये वैध मतों की संख्या होगी। तो कुल वैध मतों का एक उम्मीदवार को मिला है 58%। और एक उम्मीदवार को कितना मिला होगा भाई, 58 में से कितना जोड़ दें कि 100 हो जाए, 42%। और जो इन दोनों के वोटिंग का जो अंतर है भाई, वो दूसरे उम्मीदवार से 256 वोटों से जीता है ना। तो इसको मिले 58%, इसको मिले 42%, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 42 8 16%। तो 16% मत की वैल्यू दे रखी है 256 की। अगर हम 100% की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे कि 16 से 16 बार जाएगा ये 1600। देखिए 1600 वोट तो ये आ गए, ये क्या है, वैध। कुल वैध मत जो पड़े हैं वो हैं। लेकिन यहाँ पर देखो हमें कुल मतों की संख्या निकालनी है। तो इसमें से हमें कुल मतों में से भले ही वो वैध हो अवैध हो, यहाँ पर जो 86 मत अवैध घोषित किए गए थे वो भी इसमें जोड़ने पड़ेंगे, तभी हमारे पास कुल पड़े मतों की संख्या निकल आएगी। तो 1600 में अगर 86 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1686। तो कुल वैध और अवैध मिला के मतदान जो किए गए वो कितने किए गए होगा, 1686 की कुल मिला के वोटिंग हुई थी। ओके नेक्स्ट। रमेश ने क्रमशः 100, 130 और 150 पूर्णांक वाले 3 परीक्षाओं में क्रमशः 50%, 60%, 70% अंक प्राप्त किए। उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना होगा? देखिए 100 में से उसने 50% अंक प्राप्त किए, मतलब 50 नंबर। 130 में से उसने कितने प्राप्त किए, 60%, 13 छंग 78, तो 78 मार्क उसको 130 में से मिल गए। और 150 का 70% कितना होगा, 15 सत्ते 135, तो 135 मार्क उसे यहाँ से मिल गए। कुल टोटल कितना हो जाएगा भाई, 280 और 100 कितना हो जाएगा, 380। तो 380 पूर्णांक में से उसने कितने अंक प्राप्त कर लिए, जो ऊपर लिखे हैं ये, इनको ऐड करें। 8 5 13, 3 7 3 10, 5 15, 3 7 10, 3 7 10, 5 15, तो कितना हो जाएगा, 5 हासिल 1, 253। ठीक है, 253 380 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं भाई, 5 8 5 13, ठीक है, हासिल 1, 7 3 10 5 15 और 1 16, यहाँ पर 16 आ जाएगा और 1 और 1 2, तो 263 उसने अंक प्राप्त किए 380 में से। एक जीरो से एक जीरो यहाँ उड़ा दो। 263 को हमें डिवाइड करना है 38 से, 4 6 24, लगभग 6 टाइम जाएगा। और 6 टाइम वाली वैल्यू हमारे पास एक ही रखी है, ऑप्शन डी में 61.3%, दैट्स इट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो उसने कुल ओवरऑल तीनों विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 61.32%। नेक्स्ट। एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अरे भाई 100% विद्यार्थी हैं, 90% तो उत्तीर्ण हुए और 10% क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी कितने, 260। तो इस 10% की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 260। तो 100% की वैल्यू को निकाल लेते हैं, 260 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से एक जीरो लगा दो, तो 2600। तो कुल मिला के कितने विद्यार्थी थे, 2600। आंसर डी विल बी द करेक्ट।